हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लीसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फाइनली आज मैं अपना रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो मैंने लास्ट जो ब्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल पे, वो आई थिंक मैंने 26 मई को मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था। देन उसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं आया है मेरे चैनल पे। मैंने शॉर्ट्स तो अपलोड किए मेरे चैनल पे, बट कोई भी ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। फाइनली काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मैं आपके साथ आगे मैं आपको बताऊँगी वीडियो में कि किस वजह से मैं नहीं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर पा रही थी। तो आज है संडे, यानी जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो आज है संडे। और संडे को आप लोगों को पता ही है कि कितने सारे घर के काम हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह क्लीन की। और जो क्लीनिंग का काम होता है घर में संडे के दिन, वो मतलब बाकी दिनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे एक्स्ट्रा काम जो वीकेंड पे ही हम लोग कर पाते हैं। तो वो सारे काम के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है और काफ़ी लेट मैंने ये वीडियो शुरू किया है। करीब अभी 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि अगर मॉर्निंग से मैं शूट करने लगती तो काम में मुझे और ज़्यादा देर हो जाती। तो सारे काम हो चुके हैं, अब सिर्फ लंच बनाना रह गया है। तो लंच की मैं कर रही हूँ अभी प्रिपरेशन। और लंच में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए जो पकौड़े बनाते हैं उसके लिए मैंने बेसन को छान लिया था। उसमें मैंने हींग, जीरा, हल्दी और नमक डाला था। आप और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर 5 मिनट तक इस बैटर को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल डालने की वजह से क्या होता है, जो हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर पकौड़े सॉफ्ट नहीं होते ना कढ़ी में, तो जो उसका टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ना मतलब जब सॉफ्ट पकौड़े होते हैं कढ़ी में, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ मैं पकौड़े बना लूँगी और फिर ना सेम कढ़ाई में ही कढ़ी को छौंक दूँ। और अप्रॉक्स 1 वीक के बाद आज मैंने रूटीन में काम किया है, मतलब सही से मैंने काम किया है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट हुआ है, लंच बन रहा है। वरना कभी ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है या लंच भी मतलब ऐसे ही बन गया है तो खाया नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मतलब मेरी भूख ही मर जाती है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब खुशियाँ आती हैं ना आपकी लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है खुशी के साथ दूसरी खुशी आए, बट जब प्रॉब्लम आती हैं तो अपने साथ कई प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। तो जो प्रॉब्लम चल रही है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है ना उसका हमारा मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और जैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी फिज़िकल हेल्थ पे। तो जब इंसान इतना ज़्यादा परेशान होता है तो ना ही उसे कुछ काम करने का मन करता है, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता है, उसको समझ ही नहीं आता है, कहीं उसका मन ही नहीं लगता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो आज कुछ थोड़ा सा ठीक से काम हो पा रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें ना मेरे साथ थी, मैं परेशान थी, तब तक तो ठीक था। और इसी बीच में क्या हुआ कि मैं तो परेशान थी ही, इसी बीच में मेरे हस्बैंड को बाहर जाना पड़ गया, दिल्ली जाना पड़ गया उन्हें मीटिंग के लिए। और जब आप परेशान होते हैं तो उस टाइम पे आपको किसी के साथ की ज़रूरत होती है। और ऐसे में ही जब आप अकेले रह जाएं, क्योंकि हस्बैंड मीटिंग में चले गए, तो बस मैं और आनवी ही घर पे थे। तो मतलब तब अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट जब से मेरी बेटी हुई है, मैं इतनी स्ट्रांग पहले नहीं थी जितनी अब हूँ। और शायद जितनी आज हूँ, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगी। क्योंकि टाइम के साथ इंसान चीज़ों को देखता रहता है, सीखता रहता है, तो और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है। और मुझे लगता है स्ट्रांग होना भी चाहिए। लेकिन इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ना मैं अपनी बेटी पे पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। ये तो नहीं उन्हें पता होता है कि बात क्या है, बट इतना बच्चे जानते हैं। मेरी बेटी इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार है कि उसको ये तो समझ में आता है कि हाँ थोड़ा सा कि मम्मा या पापा का मूड थोड़ा सा चेंज है, मतलब उस तरीके से वो मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। जब मैंने ये चीज़ नोटिस की ना कि अब इसका इफ़ेक्ट ना मेरे बच्चे पे पड़ रहा है, तो फिर मैंने मतलब सारे ही काम, मैंने 1-2 बार मन बनाया भी कि मैं वीडियो शूट करूं, बट मैंने फिर सारे ही काम छोड़ दिए। सिर्फ मैंने अपने घर के कामों पे ध्यान दिया और अपने बच्चे पे ध्यान दिया, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम आज है, कल नहीं रहेगी, और टाइम के साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है। कहते हैं ना कि वक्त हर चीज़ सही कर देता है। तो बस इन्हीं रीज़न की वजह से मैं अपने काम नहीं कर पा रही थी।
और मुझे लगता है कि जो मैंने डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही लिया। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है मेरा मन ना हो और मैं अपने मन को समझा के काम कर लूँ, वो एक अलग बात है और मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके पूरा ज़िंदगी भर तो बैठ नहीं सकती हूँ कि ये ऐसा है और मैं इसकी वजह से, क्योंकि बाकी लोग तो इस तरह से सफ़र नहीं कर रहे होंगे ना, वो तो अपने काम कर ही रहे होंगे ना, तो मैं अपना काम क्यों बंद करूँ। बट बीच में सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी बेटी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही मिलकर डिसीज़न लिया कि हम अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे पे भी पूरा ध्यान देंगे। और मैं थोड़ा बोलने के मामले में थोड़ी ज़्यादा हूँ, मतलब मैं एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर पाती हूँ और उसके बाद ना फिर मैं सामने वाले को बोलना शुरू कर देती हूँ। बट मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये समझाते हैं कि जो चीज़ें हम बोल के नहीं समझा सकते हैं वो हम चुप रह के इंसान को उसका जवाब दे सकते हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है, बट मैं अपने तरीके से सोचती हूँ। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने भी सामने वाले को बहुत कुछ बोला, बट फिर मुझे ये बात समझ में आ गई कि सामने वाला वो ही समझना चाहता है, जो जो उसे समझना है वो ही समझेगा, तो मेरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अब बोलने का कोई मतलब नहीं है, जिसको समझना हो वो समझे। और मैं चाहती तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकती हूँ, बट उसके लिए एक नहीं कई वीडियो कम पड़ जाएंगे और इस बारे में जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बात करना अपने ही आपको परेशान करना है। तो इसीलिए मैंने ये सोच लिया है कि मुझे बस अपने काम पे और अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। समय के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, जिसको सही करना होगा सही करें, क्योंकि ये चीज़ एक बार नहीं पहले भी कई बार हो चुकी है और हर बार मैंने इनिशिएटिव लिया है, हर बार मैं आगे चल के मैंने चीज़ों को सही किया है, बट इस बार नहीं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में आपको उतना ही झुकना चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा झुकते हैं तो सामने वाला आपको पागल समझने लगता है। और अब आप लोग भी मेरी एक फैमिली बन चुके हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ इस बात को शेयर किया है। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरी इस बात को सुना और समझा है। और ना मेरी भी एक गलती रहती है, मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसी मैं हूँ, मैं सामने वाले को जितना अपना मान रही हूँ वो भी शायद मुझे उतना ही मानता है। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं तब समझ में आता है कि आप तो कुछ और ही सोच रहे थे और यहाँ कुछ और ही हो रहा था। और जब धोखा अपनों से मिलता है ना, तब ज़्यादा दुख होता है। तो बस यहाँ खाना बन चुका है, रोटियां मैं बना रही हूँ, तो सब्ज़ी और कढ़ी वगैरह सब बन चुकी है। तो मैं अनवी और अनवी के पापा के लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। वो लोग खाना खा लें, उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊँगी। तो यहाँ मैं उनके लिए खाना लगा रही हूँ। तो बस खाना देने के बाद अनवी और अनवी के पापा को खाना देने के बाद मैंने भी अपना काम करके फिर खाना वगैरह खाया। किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर ली है। सुबह मैंने दही जमाया था, तो इसको और रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और जो मॉर्निंग में दूध आया था वो भी बाहर ही रख दिया था, क्योंकि गर्म दूध तो फ्रिज में नहीं रख सकते, तो ये भी फ्रिज में रख देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। बाल गीले ही थे, मैंने ऐसे ही बांध दिए थे, तो जो वॉश किए थे वो तो थे ही गीले और स्वेटिंग से और ज़्यादा गीले हो गए। तो थोड़ी देर मैं बैठूँगी। और ये इतने सारे जो कपड़े वॉश किए सारे फैले हुए हैं, तो देखते हैं पहले इन्हें फ़ोल्ड करना है या कुछ और काम करना है। तो फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए और उसके बाद ना मैंने यूट्यूब का अपना काम किया। मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी दिनों से मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने थोड़ा काम किया यूट्यूब का। और करीब वही 3:30 बजे के करीब फिर मैं गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और लेटे लेटे मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और अभी करीब 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा है। और बस मैंने उठने के बाद फेस वॉश किया और जो कपड़े मैंने आपको बताए थे कि मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, तो इनको बस मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और जो आयरन के कपड़े हैं उनको अलग रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई कि पहले चाय बना देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े आयरन करूँगी। तो मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि आज उनका चिप्स खाने का मन है, तो इसीलिए मैंने चिप्स यहाँ पे फ्राई कर दी हैं। इधर चाय बन रही, तो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं यहाँ अपने कपड़ों का काम लेके बैठ गई हूँ। तो कपड़ों में आयरन कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, आप देख सकते हैं, जिन पे मुझे आयरन करनी है। तो कुछ कपड़े तो इसमें से ऐसे हैं जो मैंने आज ही वॉश किए हैं, कुछ कपड़े पहले के हैं जो मैंने पहले वॉश कर लिए थे, तो उन पर भी मैं आयरन कर लूँगी। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आयरन करते हुए तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज ना लाइट ने भी बहुत परेशान किया है। मैंने 2-3 कपड़े आयरन किए, फिर लाइट चली गई, फिर 2-3 किए, फिर लाइट चली गई, तो इस तरीके से आयरन हो पाए। लेकिन मैंने आज ही आयरन का काम ख़त्म कर लिया है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ काम होते हैं। आप डेली एक काम को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ कपड़े मेरे हैं, कुछ कपड़े हस्बैंड के हैं जिन पे मुझे आयरन करनी है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ आयरन। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बस आप उसे थोड़ा सा टाइम दें, टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाती। और ये जो भी हुआ है ना, इससे मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि आप रिश्ता सबसे रखें, बट उम्मीद किसी से ना रखें, क्योंकि सामने वाला तो आपसे उम्मीद रखता है और आप उसकी उम्मीदें पूरी भी करते हैं।
बट जब बारी आपकी आती है ना, तो सामने वाला इंसान अपने आप को पीछे हटा लेता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए कुछ भी। तो इसीलिए आपका कौन अपना है और कौन पराया है, आप इसको पहचानें, और अगर नहीं पहचान सकते ना तो थोड़ा सा अवेयर रहें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।